हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है पाइथन में। तो ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 है। तो चलिए देखते हैं कि स्कोप क्या होता है। स्कोप को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो हो जाएगा दायरा, और इसका मीनिंग ये है कि एक सब्जेक्ट का रेंज या फील्ड या फिर उसकी रीच कहाँ तक है। ठीक है, पाइथन में स्कोप क्या होता है लोकल और ग्लोबल कीवर्ड में। तो सबसे पहले हम पाइथन में एक फंक्शन बना लेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे डेफ fun func1 नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, और ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा, और कॉलन डाल के हम सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे हेलो नाम का। और इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि सब कुछ सही चल रहा है। तो इसको हम func, तो यहाँ पे func आएगा और हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और हम आउटपुट कंसोल में देख सकते हैं कि हेलो प्रिंट होके आ चुका है। लेकिन हमें देखना है कि ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है और एक वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा l नाम का, और उसके अंदर 23 स्टोर कर दूंगा। और फिर मैं एक फंक्शन के नीचे l को प्रिंट कर दूंगा ताकि हमारे आउटपुट कंसोल में हम देख सकें प्रिंट होते हुए। तो यहाँ देखिए हेलो 23 प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब कि इस वेरिएबल का स्कोप है ग्लोबली, मतलब हम यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, और हम चाहें तो फंक्शन के अंदर भी हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं ताकि हम l को प्रिंट कर सकें। तो और हम इसे रन करेंगे, और यहाँ देखिए कि 23 हेलो 23 प्रिंट हो गया है। मतलब कि सबसे पहले ये हेलो और 23 तो इस फंक्शन 1 की वजह से प्रिंट आया, क्योंकि हमने फंक्शन 1 के अंदर भी एक प्रिंट स्टेटमेंट दो प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, एक l नाम से और एक हेलो नाम की स्ट्रिंग। ठीक है, और जो ये 23 वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है इसकी वजह से। लाइन नंबर 10 में जो कोड हमने लिखा है प्रिंट l की वजह से यहाँ पे 23 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबल स्कोप। अगर मैं देखिए अब अगर मैं इस l इक्वल टू 23 को हटा दूं, और यहाँ पे यहाँ से भी हटा दूं, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर अगर मैं l इक्वल टू 23 लिखूं और प्रिंट करने की कोशिश करूं, रन करूं, तो यहाँ देखिए 23 हेलो प्रिंट होके आ जा रही है। लेकिन अगर मैं फंक्शन के बाहर इसे प्रिंट करना चाहूँ तो हमें एरर मिलेगा। जैसे कि देखिए हमें यहाँ पे l के नीचे रेड मार्क आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये l की वैल्यू कैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि l की वैल्यू l नाम की वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर ही लिखा है। तो इसकी स्कोप हो गई लोकल, मतलब ये आप बाहर इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसे सिर्फ आप फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे। तो ये होता है लोकल वेरिएबल। और ये अगर मैं इसे बाहर लिख दूं तो ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। और मैं इसे हटा देता हूँ, और अब इसे प्रिंट करेंगे तो हम रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट होके आ जा रहा है। और इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देते हैं सब्सक्राइब, ताकि हमें पता चल सके कौन सा लाइन कहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, और हमारे आउटपुट कंसोल में सबसे पहले तो फंक्शन 1 की वजह से हेलो 23 और हेलो प्रिंट हुआ, और यहाँ पे क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट एक और लगाया है तो इसलिए 23 और सब्सक्राइब प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये है अपना ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हमें किसी कारणवश फंक्शन के अंदर से इस वैल्यू को चेंज करना हो तो हम सिंपली लिखेंगे ग्लोबल और बोल देंगे l। इसका मतलब ये है कि जो भी l की वैल्यू है अब इस फंक्शन के अंदर ला दो और उसे ग्लोबली कंसीडर करो, एज ए ग्लोबल स्कोप कंसीडर करो। तो इसका मतलब अगर मैं l इक्वल टू 23 लिखूं और इसे रन करूं, एग्जीक्यूट करूं इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखिए 23 हेलो 23 सब्सक्राइब लिख के आ चुका है। क्योंकि अब हमने अगर मैं इसे क्योंकि हमने इसे ग्लोबल बना दिया, और अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करना चाहूँ 24 l इक्वल टू 24 बना दूँ और इसे एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे देखिए l की वैल्यू अब 24 हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल लिखी ये बता दिया कि
एल की वैल्यू को अब आप फंक्शन के अंदर लाइए और इसे चेंज कर, और एल इक्वल टू 24 का मतलब है कि आप इसे एल की वैल्यू को चेंज कर दीजिए।